गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो न्यू रिटर्न सिस्टम आने वाली है उसके अंदर डेट्स को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रही है कि पेमेंट के लिए क्या डेट होगी और रिटर्न फाइलिंग के लिए क्या डेट फिक्स करी गई है, क्योंकि ये दोनों डेट्स अब अलग अलग होने वाली है। अगर आप न्यू स्कीम यानी कि क्यूआर एमपी स्कीम में चले जाते हैं, आज आपको इन डेट्स के बारे में बताने वाला हूं। डेट्स के ऊपर चलने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन यह है कि हमारा ऑनलाइन वेबिनार जो ऑर्गेनाइज किया गया है 29 नवंबर 2020 को, जिसके अंदर जीएसटीआर 99C का चेंजेस और ये 3B और जीएसटी में जो न्यू स्कीम लाई गई है, इन सारी चीजों को लेकर के डिस्कशन होने वाला है। अगर आपको इंटरेस्ट है वेबिनार के अंदर न्यू रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को जानने के लिए, तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। अब देखिए, जो आपको सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डेट समझना है वो है पेमेंट डेट। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेकर के चलेंगे कि अप्रैल से लेके जून महीने की क्वार्टरली रिटर्न आप फाइल करेंगे, यानी कि अप्रैल से लेके जून क्वार्टर के लिए आपने ऑप्ट किया है क्यूआरएमपी स्कीम में। तो अब यहां पर सवाल यह आता है कि अप्रैल महीने में, मई महीने में और जून महीने में रिटर्न तो आप क्वार्टरली भरेंगे, लेकिन टैक्स का पेमेंट आपको हर महीने करना है। तो अब अप्रैल महीने का जो टैक्स पेमेंट का डेट है वो ना तो 22 है ना ही 24 है। अप्रैल महीने यानी कि उस क्वार्टर में जहां पर आप क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाहते हैं, उस क्वार्टर के पहले 2 महीने का टैक्स पेमेंट आपको उस महीने के एंड होने के बाद 25 तारीख तक जमा करना है। यानी कि अप्रैल महीने का टैक्स आपको 25 मई 2020 तक करना है। मई महीने का टैक्स आपको 25 जून 2020 तक करना है। ये एक चीज हो गई, ये आपको पीएमटी 06 के थ्रू पेमेंट करना है। पेमेंट करने का क्या प्रोसेस है, इसकी वीडियो आज सुबह अपलोड करी गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। पेमेंट करने के क्या प्रोसेस हैं, आज मैं आपको सिर्फ डेट बता रहा हूं कि क्या डेट्स आपको फॉलो करनी है। अच्छा, अप्रैल और मई महीने का पेमेंट हो गया। अब क्या जून 20 के लिए आपको पीएमटी 06 फिर से भरना है 25 जुलाई तक? जी नहीं। अब यहां पर आपको अप्रैल से लेके जून क्वार्टर का जीएसटीआर 3B फाइल करना होगा, और अप्रैल में और मई महीने में जो 25 तारीख तक आपने टैक्स जमा किया है अगर बनता है, तो वो आपको अप्रैल टू जून क्वार्टर के अंदर 3B में एडजस्ट करना है। और 3B की फाइलिंग डेट अब 22 और 24, जो कि ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड है, नोटिफाइड है अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो करना होगा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि पेमेंट पहले 2 महीने के लिए अगले 25 तारीख तक होना है, और उस क्वार्टर की रिटर्न जानी है 22 और 24, क्योंकि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आप क्यूआरएमपी में जा ही नहीं सकते। तो ये सारा का सारा चक्कर आपके लिए है ही नहीं। आपको 20 तारीख तक 3B फाइल करनी है और अपनी रिटर्न के साथ पेमेंट को फाइल कर देना है। अगर आप 5 करोड़ से कम है लेकिन आप मंथली स्कीम में जाना चाहते हैं, बिल्कुल आपकी इच्छा पर है, आप कोई सरदर्दी ना लें, आप सिंपली 20 तारीख तक फाइलिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हो गया हमारा पीएमटी 06 में पेमेंट। सर, हमने B2B इनवॉइसेस इशू करे हैं, आपने बोल तो दिया कि अप्रैल से लेके जून महीने के अंदर टैक्स का पेमेंट तो कर दें, लेकिन इनवॉइस जो इशू कर रहे हैं उसे कैसे अपलोड करें? तो इसके लिए आप लोगों को पता होगा IFF फैसिलिटी दी जाएगी पहले और दूसरे महीने के लिए। यानी कि अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में जा रहे हैं तो क्वार्टर के पहले 2 महीने यानी कि अप्रैल और मई महीने के लिए आपको फैसिलिटी दी जाएगी कि आपने 50 लाख तक के जो इनवॉइसेस हैं उसे अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने का टाइम विंडो क्या होगा?
अप्रैल महीने के लिए ये एग्जांपल है, हर महीने इसी तरीके से कैलकुलेशन होनी है। अप्रैल महीने का जो टाइम पीरियड है वो रहेगा 1 मई से लेके 13 मई 2020 तक। आपको ये चीज समझनी है कि आईएफएफ फैसिलिटी 1 मई से लेके 13 मई तक तो ओपन रहेगी ही रहेगी सबमिशन के लिए, लेकिन आप रियल टाइम बेसिस पे भी इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हैं। तो टेक्निकली 1 अप्रैल 2020 से लेके 13 मई 2020 तक आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं। सबमिशन डेट लास्ट होती है 13 मई 2020। इसी तरीके से मई महीने के लिए आपको 1 मई 2020 से लेके 13 जून 2020 तक का टाइम पीरियड दिया जाएगा। इसके बेसिस पे सामने वाले का 2A और 2B जनरेट होगा, जिसकी मदद से वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम जो है वो कर सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है। QRMP स्कीम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो इनवॉइस अपलोडिंग और टैक्स पेमेंट का। अब इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए होना चाहिए वो है अक्टूबर महीने का डेट। अगर आप 30 नवंबर तक अपनी फाइलिंग कर देते हैं तो आपका जो ट्रांजिशन है वो ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल जो है एज पर योर करंट प्रेफरेंस वो कर देगा। अगर आपने 30 नवंबर से पहले कर दिया है तो जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन होगा उसे टाइम पीरियड चेंज करने के लिए दिया गया है 5 दिसंबर से लेके 31 जनवरी 2021 का। ये 3 डेट्स आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। आपके बड़े काम की हैं ये डेट्स न्यू रिटर्न फाइलिंग स्कीम के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट डेट है कि जो हम लोगों को क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम ऑप्ट करना है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसे कब ऑप्ट कर सकते हैं। फैसिलिटी पूरे साल अवेलेबल रहती है, लेकिन आपको किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए क्वार्टर के लिए ऑप्शन अवेल करना है तो अवेलमेंट करने का क्या टाइम पीरियड है। लेट सपोज आप अप्रैल से लेके जून महीने के लिए यानी कि जून क्वार्टर के लिए आप जाना चाहते हैं QRMP स्कीम के अंदर, तो आपको कब से लेके कब तक सिलेक्ट करना है कि आप अप्रैल से लेके जून में क्वार्टरली में आ जाएं। उसके लिए इन्होंने बता रखा है सिंपल टर्म में। अगर मैं आपको बताऊं अप्रैल से लेके जून महीने के लिए अगर आप देखेंगे तो 1 फरवरी 20 से लेके 29 अप्रैल 2020 बल्कि 30 अप्रैल 2020 तक का टाइम पीरियड है। टेक्निकली जो लैंग्वेज इन्होंने यूज करी है वो ये है कि फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ of the previous quarter for the quarter for which you are opting for composition scheme for new scheme till the last date of the succeeding month of that quarter। यानी कि अप्रैल मई जून के लिए जो पिछला क्वार्टर है वो है जनवरी फरवरी मार्च, उसका दूसरा महीना फरवरी, उसके फर्स्ट डे से लेके जिस महीने से आप जाना चाहते हैं उस महीने के लास्ट डेट तक आप जा सकते हैं न्यू रिटर्न फाइलिंग स्कीम के अंदर ऑप्शन में। तो ये डेट्स आपको ध्यान में रखनी है, ये पीरियड्स आपको ध्यान में रखने हैं कि कब कब आपको स्कीम जो है वो एलिजिबल रहेगी और किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इसका क्या रेलेवेंस अब रहने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही रेगुलरली वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। सब्सक्रिप्शन के लिए नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। इन सारी चीजों को हम लोग दिसंबर महीने की टैक्स मैगजीन में इंक्लूड करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, कुछ समय रह गया है डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट लेने के लिए, स्क्रीन पे नंबर्स आपको दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप डिस्काउंटेड प्राइस पे मैगजीन ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।